रेडी स्टार्ट। आत्मनिर्भर भारत के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिलाओं का योगदान प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका उनका आर्थिक विकास करना ही है। महिला उद्यमिता देश को आत्मनिर्भर बनाने का अहम पहलू है। इससे रोजगार के अवसर जुटाकर अर्थव्यवस्था तो मजबूत होती ही है, महिलाओं का भी सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टि से उत्थान होता है। महिला उद्यमियों के महत्व उनके सामने आने वाली चुनौतियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी अहम भूमिका और आत्मनिर्भर के निर्माण के उनके योगदान के बारे में बताया गया है। महिला उद्यमियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और विभिन्न उद्योगों में उन्हें पहचान और मान्यता भी मिल रही है। रोजगार के नए अवसर जुटाने और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने तथा गरीबी दूर करने और सामाजिक समावेशन के माध्यम से महिलाएं उद्यमशीलता और आर्थिक विकास से जुड़ी गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान कर रही हैं। सरकार महिला उद्यमिता का महत्व समझती है और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की कई पहल कर रही हैं। एक अध्ययन के अनुसार महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने से उद्यमियों की सफलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने से जुड़े विभिन्न पहलुओं में आकांक्षा, कौशल और अनुभव, परिवार का समर्थन, बाजार बिक्री, संभावना, स्वतंत्रता, सरकारी सहायता और कार्य संपन्न करने का संतोष आदि शामिल हैं। वर्तमान परिवेश में महिला उद्यमशीलता की अवधारणा का विश्लेषण और व्याख्या करना और भारतीय उद्यमियों के समक्ष चुनौतियों और विशेष पहलुओं की व्यापक समीक्षा करना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों की भूमिका और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनके योगदान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। महिला उद्यमी वही हैं जो अपना उद्यम शुरू करने, उसकी व्यवस्था संभालने और उसके लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करने के सभी दायित्व निभाती हैं। भारत सरकार के अनुसार महिला उद्यमी होने के लिए उद्यम की वित्तीय भागीदारी में कम से कम 51% योगदान होना आवश्यक है। इस तरह प्रमुख वित्तीय भागीदारी होने पर ही वह महिला उद्यमी की श्रेणी में मानी जाएगी। उद्यमियों को सामान्यतया भी अनेकानेक कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं और ऐसे में महिला उद्यमियों के लिए तो फंड जुटाने और वित्तीय व्यवस्था करने से लेकर विपणन, प्रशिक्षण, सरकारी समर्थन प्राप्त करने, मौलिकता लाने और नए विचार अपनाने की चुनौतियों का सामना करने के साथ ही कुछ अनोखी समस्याएं भी सहनी पड़ती हैं। काम के दबाव और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण भी महिलाओं के दायित्व बेहद तनावपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही अनिश्चितता से भी महिलाएं काफ़ी दबाव में रहती हैं।
उनमें असफलता का भय बना रहता है, खासकर इसलिए कि लोगों को उनकी व्यापार क्षमता के बारे में संदेह रहता है। उन्हें व्यापार में इसलिए भी संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि उन्हें समर्थन देने की व्यवस्था भी समुचित नहीं है। उन्हें संबद्ध स्रोतों से समर्थन प्राप्त करने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को पुरुष प्रधान मानसिकता वाले माहौल में काम करना होता है, जहां उन्हें बेहद भेदभाव और सामाजिक लांछन से भी निपटना पड़ता है। यह तो सही है कि कानून और नीतियों के लागू हो जाने से महिलाओं के लिए व्यापार करने की स्थितियां अनुकूल बनी हैं, परंतु नए बदलाव अभी लागू नहीं हो पाए हैं। महिला उद्यमियों के समक्ष एक चुनौती यह भी है कि सामाजिक बंधनों और परंपरागत सोच के कारण उनका व्यापार नेटवर्क इतना जमा हुआ नहीं रहता और उन्हें हर प्रयास स्वयं ही करना पड़ता है। इसी कारण महिलाओं की व्यापक भागीदारी का दायरा सीमित और सिमटा हुआ रहता है। भारत में स्टार्टअप परिवेश के निरंतर विस्तार से अब ज़्यादा संख्या में महिलाएं अपने उद्यम लगाने में रुचि ले रही हैं और कारोबार में सफलता भी प्राप्त कर रही हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश के कुल उद्यमियों में से केवल 14% ही महिलाएं हैं। इनमें से अधिकांश व्यापार स्व वित्त पोषित हैं और छोटे पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां अधिकांश महिलाओं को अपनी क्षमता का पता ही नहीं है और वे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अपनी आकांक्षा पर ध्यान ही नहीं दे पाती और इसी वजह से बहुत कम महिला उद्यमी ही सामाजिक मानकों से अधिक सफलता पा सकती हैं। ये महिला उद्यमी उन महिलाओं की रोल मॉडल आदर्श होती हैं जो अपना उद्यम शुरू करना चाहती हैं। तभी तो भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और देश में महिला उद्यमियों को स्टार्टअप लगाने के लिए अनुकूल माहौल और तगड़ा सरकारी समर्थन मिल रहा है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महिला उद्यमियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए महिलाओं को उद्यम चलाने से जुड़ी गतिविधियों की ओर आकर्षित करने का वातावरण तैयार करना जरूरी है। भारत सरकार ने अपने उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम तैयार किए हैं। विशेष लक्षित समूह देश के सभी प्रमुख विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को विशेष लक्षित समूह मानने के उद्देश्य से यह सुझाव लाया गया था। नए उपकरण विकसित करना, उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपकरण और कार्यविधियां अपनाकर महिला उद्यमियों की कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। हाट व्यवस्था में सहायता, यह सुझाव महिला उद्यमियों की उत्पादों की बिक्री को समुचित व्यवस्था करने में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के
उद्देश्य से लाया गया था। स्टॉप।